अब खालिस्तान का मतलब देश के सिखों को उनका अधिकार देना है या फिर देश के टुकड़े करके एक अलग देश बसाना। अब ये खालिस्तान का मुद्दा असल में उठाई क्यों और इतनी ज्यादा चर्चा इस पर हो क्यों रही है। अब अमृतपाल जैसे लोग जो ना ही इस देश में रह रहे थे, इन्हें ना ही देश की संस्कृति से मतलब है और ना ही अपने सर पे पग लगाते हैं, वो एकदम से आ जाते हैं और खालिस्तान की मसीहा बनने लगते हैं। अब जो सिख देश के बाहर हैं, जो खालिस्तान की बुहार लगाते हैं, इसके ऊपर न जाने कितने ज्यादा प्रचार करते हैं, उन्हें सही में इस देश से मतलब है भी या नहीं। अब देश के सारे सिख क्या खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? तो यार कैसे हो सब लोग, आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। जी हाँ, ये काफी बड़ा मुद्दा है जो कि इस टाइम पे देश के काफी ज्यादा सरदर्द बन चुका है। इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, कुछ तो खालिस्तानी मारे जा चुके हैं, इसकी वजह से दो देशों के बीच में क्लैश भी चल रहा है। ये सारे मुद्दे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, चाहो तो उस वीडियो जाके अभी देख लेना। पर आज हम बात करने वाले हैं असल में खालिस्तान है क्या। अब ये अपना मेरा कोई नैरेटिव नहीं है या फिर कोई सोच नहीं है, बस मैं यहाँ पे सच्चाई बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, लोगों के साथ शेयर भी करना, इस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो शुरुआत से बात करते हैं। अब जैसा ही आपको मालूम होगा कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब हमारा देश जब आजाद हुआ उससे पहले ही कई सारे राज्य थे वो हमारे देश से अलग होने लगे। सबसे पहले तो अफगानिस्तान हट गया और फिर नेपाल भी हट गया। इतना ही नहीं, हमारे देश को आजाद करने से पहले एक मांग रखी गई कि हमारे देश में दो अलग देश और निकलेंगे, जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम रहेंगे। अब इसी टाइम पे कई सारे सिखों ने भी सोचा कि ऐसा करते हैं, हम अपना सिख अंपायर अलग कर लेते हैं, जहाँ पे सिख हैं, कई सारे पंजाबी हैं, हम अलग हो जाते हैं, हम ही अलग देश बना लेते हैं। पर इसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू उनके पास पहुंचते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ऑलरेडी काफी सारे देश और काफी सारे राज्य हमसे अलग हो रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारे देश में ही मर्ज रहिए और हम आपको अलग से सिख अंपायर या फिर कहीं आपका अलग से पंजाब देंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसकी वजह से उस टाइम पे सिख देश की सरकार के लिए मान गए और उन लोगों ने अपना राज्य देश से अलग नहीं किया। जिसके बाद सबसे पहला धोखा सिखों के साथ यही हो जाता है कि लाहौर को पाकिस्तान में दे दिया जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो सिख की उस टाइम पे थी वो लाहौर के आसपास ही थी। पॉपुलेशन जो करंट पंजाब में है वहीं पे थी, पर उनकी जो काफी ज्यादा जमीनें थी वो लाहौर में ही थी। और लाहौर को पाकिस्तान को दे देना काफी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि पाकिस्तान से जो पंजाबी और जो सिख इंडिया आना चाहते थे उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि उस टाइम पे जो लोग इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे उन्हें तो काफी ज्यादा पैसे और उनको काफी ज्यादा मदद मिल रही थी, पर जो लोग पाकिस्तान के एरिया से भारत में आ रहे थे उन्हें कुछ नहीं मिला और इवन उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कई सारे सिख मरे, काफी सारे हिंदू भी मरे, कई सारे लोग मरे, क्योंकि उन्हें एक तो अपनी जमीन जायदाद छोड़नी पड़ी थी, कई सारे परिवार रिश्ते उधर छोड़ने पड़े थे, कई सारे और जितने भी लोग बच्चे कुछ इधर आ रहे थे उनकी लाशें ट्रेन में लटकती हुई आ रही थी। इसी का कारण है कि जितने भी सिख हैं वो 15 अगस्त को काफी ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते। अब जब जितने भी बच्चे कुछ सिख थे वो इंडिया में आ गए तो उनके साथ और भी धोखे होने लगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज आप पंजाब देखते हैं वो पहले पंजाब इतना बड़ा नहीं था। पहले इसको कहा जाता था सिख एम्पायर, जो कि लाहौर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को मिला के बनाया गया था। अब जब पार्टीशन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और उस कमेटी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम अब लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बनाएंगे और अलग अलग जगह उन लोगों को देंगे और ये जगह उन लोगों को प्रॉपर तरीके से दी जाएगी जहाँ पे एक मेजोरिटी में एक लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्योर हिंदी बोली जाती है तो उत्तर प्रदेश में अलग हो गए, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है वैसे अलग हो गए। इसकी वजह से सिख अंपायर से ऑलरेडी लाहौर हट चुका था और हिमाचल हरियाणा को भी हटा दिया गया, जिससे सिख अंपायर काफी ज्यादा छोटा हो गया। और इतना ही नहीं, उस टाइम पे जो पंजाब की कैपिटल थी चंडीगढ़, उसको भी जबरदस्ती उन्हें शेयर करवाया गया हरियाणा के साथ। अब इसी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी। और इतना ही नहीं, अभी भी इस समय तक भी उन्हें खुद का ऐसा कोई जगह नहीं मिली थी जहाँ पे वो कह सके कि हाँ यहाँ पे प्योर सिख रहते हैं, यहाँ पंजाब है। उस टाइम की सरकार उन्हें वादे पे वादे किए जा रही थी, उनसे मदद लिए जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया के साथ हो रही थी, काफी ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे थे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू उनसे जाते थे, मदद मांग लेते, क्योंकि पंजाबियों का आर्मी में काफी बड़ा योगदान था और पंजाबी वहाँ पे मान जाते थे, सिख वहाँ पे मान जाते थे, क्योंकि काफी ज्यादा बड़े देशभक्त वो शुरुआत से ही रहे। अब ऐसा चलता रहता है और फाइनली उन्हें उनका पंजाब दे दिया जाता है, जहाँ पे प्योरली तरीके से माना जाता है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिख ही रहेंगे। पर वो नॉर्मल से काफी ज्यादा छोटा होता है। अब ये नॉर्मल टाइम कटता रहता है। अब वहाँ पे सिखों को सपोर्ट करने वाली एक पार्टी थी जिसका नाम है अकाली दल। वहाँ पे कई बार वो सरकार बनाती थी, पर जो कांग्रेस थी वो बार बार वहाँ पे सरकार गिरा देती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे सरकार सही से रह नहीं पाती थी। कई बार बनती थी, 1-2 साल बन पाती थी, उसके बाद कांग्रेस फिर गिरा देती थी, फिर से बनती थी, फिर गिरा देती थी। पर यहाँ पे कांग्रेस को लगता था कि हम
कुछ भी कर लेते हैं पर अकाली दल बार बार जीतती क्यों है, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक नया चेहरा अपने सामने लेकर आया। उस टाइम पे पंजाब में एक संत थे जो कि लोगों से ड्रग, नशे और ऐसी सारी चीजों से मुक्त रहने के लिए कह रहे थे और ये कह रहे थे कि अपना कभी केश मत काटना और अपने सिख धर्म को कभी मत छोड़ना। अब ये काफी बड़े चेहरे ऑलरेडी बन चुके थे और काफी ज्यादा लोग इनको मानते थे। अब इसी टाइम पे कमलनाथ जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उनकी नजर इन पे गई, जिसकी वजह से इनने कांग्रेस में इनको ले लिया, जिसकी वजह से इनके पास भी एक चेहरा बन सके और लोगों को ये लग सके कि हाँ कांग्रेस भी इन्हीं के साथ। अब ऐसा ही चलता रहा। अब उस टाइम के इस संत का नाम था जनरल सिंह भिंडरानवाला। अब जनरल सिंह भिंडरानवाला को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया। इतना ही नहीं, हिंदू और सिख के बीच में रैट्स कराने के लिए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी भिंडरानवाले को बहुत ज्यादा यूज किया गया। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे केस भी देखे गए जहाँ पे इनकी आतंकवादी गतिविधियां थी। अब भिंडरानवाले की आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हमारे देश के मेजोरिटी हिंदू काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने काफी ज्यादा आतंकवादी हमले कराए थे हिंदुओं के ऊपर। इसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला गया कि कैसे भी करके भिंडरानवाले को गिरफ्तार किया जाए। अब गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद और ज्यादा दंगे होने लगते हैं, सिख राइट करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर उसको छोड़ दिया जाता है और फिर से उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसे समय बीता रहता है। अब भिंडरानवाले की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो चुकी थी। पाकिस्तान, पंजाब में जितने भी सिख थे, वो कई पंजाब में जितने भी लोग थे वो भिंडरानवाले को बहुत ज्यादा मानते थे और एक संत की तरह पूछते थे। अब इसी टाइम पे उनको बहुत ज्यादा फंडिंग भी मिलती थी। अब किससे मिलती थी आपको मालूम ही होगा। इतना ही नहीं, गोल्डन टेम्पल पे इन लोगों ने अपना डेरा बना लिया था, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट करने के लिए, इन्हें कोई पकड़ने के लिए ना आए और इन्हें मारने के लिए कोई ना आए। इतना ही नहीं, गोल्डन टेम्पल में रहने के बाद जो इंसान संत कहलाता था दूसरों के लिए, वो ना जाने कितने असॉल्ट राइफल अपने पास रख रहा था, जिसकी वजह से वो अपना बचाव कर सके। उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने एक ऑपरेशन जारी किया, इसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि गोल्डन टेम्पल पे किया गया क्योंकि उन्हें भिंडरानवाले को मारना था। अब भिंडरानवाले, जैसा कि मैंने बताया, टेम्पल में इसीलिए घुसता था क्योंकि उसको कोई मार ना सके। अब उसकी बहुत बड़ी फौज थी जो कि बाहर ही घिरी हुई थी और काफी ज्यादा मशक्कत के बाद फाइनली जब भिंडरानवाला मारा गया और जितने भी उसके जितने सपोर्टर थे वो भी मारे गए। इतना ही नहीं, सिर्फ ये लोग नहीं मारे गए थे, काफी ज्यादा सिख मारे गए थे, हजारों सिख मारे गए थे। इतना ही नहीं, गोल्डन टेम्पल का भी बहुत बुरा हाल कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिख राइट्स हुए थे, बहुत ज्यादा सिख गुस्सा में और आक्रोश में गए थे। जिसके बाद उस टाइम की सरकार, यानी उस टाइम की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनके कुछ 2 बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे देश में सिख राइट फिर से हुए, जिसमें हजारों सिख फिर से मारे गए। अब इसकी वजह से और ऐसी गतिविधियों की वजह से पंजाब या फिर कहीं खास करके कुछ सिख इंडिया के खिलाफ हो चुके थे, भारत सरकार के खिलाफ हो चुके थे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं पागलपने में कर रहे हैं, हम गुलाम हैं इस देश में, हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमें उल्टा ही फल मिलता है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसकी वजह से इनकी धारणा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। कई सारे लोग जो सिख थे वो देश को छोड़ के जाने लगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे आप देखते हो खालिस्तान फैल चुका है, ये उसी टाइम के लोग हैं। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से जो भिंडरानवाला का टाइम था और जो डेथ वाला टाइम था, इसी टोटल टाइम से खालिस्तान का मूवमेंट जो था वो सबके सामने आया गया और लोगों को पता चला कि आखिर खालिस्तान है क्या। अब देखिए, बेसिकली जो खालिस्तान है वो प्योर तरीके से कहें वही है जो पार्टीशन के पहले होने वाला था, यानी जो पूरा सिख एम्पायर है उसे देश से अलग करके अलग एक ऐसा राज्य बनाना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिखों का राज हो। इसके लिए हर जगह मांग की जाती है। काफी ज्यादा सिख जो बेसिकली इंडिया में नहीं रहते, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे सारे अमेरिका वगैरह, लंदन वगैरह में रह रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके सिख एम्पायर को इंडिया से अलग कर दिया जाए। पर क्या जितने भी सिख हैं वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे पंजाब में जितने भी सिख रह रहे हैं उनमें से 90% से ज्यादा सिख वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इस टाइम पे खालिस्तान को वही लोग सपोर्ट करते हैं जो अमृतपाल सिंह जैसे और भिंडरानवाले जैसे लोगों को अपना आइडल मानते हैं, इन जैसे आतंकवादियों को अपना आइडल मानते हैं। असल में भिंडरानवाला और खुद अमृतपाल सिंह को भी बाहर से फंडिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह जो कि सेकंड भिंडरानवाला कहा जाता है, उसको भिंडरानवाला से कंपेयर किया जाता है। उसके ऊपर ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि उसने आईएसआई से ट्रेनिंग ली है, उससे आईएसआई से फंडिंग मिली है कि वो भारत में जाए, भारत के खिलाफ विद्रोह करे, दंगे वगैरह करे, प्रोटेस्ट वगैरह करे, जिसकी वजह से देश में अशांति फैल सके। पर लोगों को एक्टिविस्ट हैं या फिर सेपरेटिस्ट हैं वो इस चीज को बिल्कुल ही मान नहीं सकते। वो लोग भिंडरानवाले को, अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को भगवान मानते हैं और ये चाहते हैं कि कैसे करे इससे अलग हो जाए। बस अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि खालिस्तान बुरी चीज नहीं है, खालिस्तान काफी ज्यादा अच्छी चीज है, सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ है, इसी की वजह से हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर खालिस्तान का मतलब देश के सिखों को उनका हक दिलाना है तो ठीक है, मैं भी इस चीज में साथ हूं। मैं जानता हूं कि सिखों के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है इस देश में। सिखों ने हमारे देश के लिए जितना किया है, या फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी से लेके उन्होंने ना जाने कितने ज्यादा भगत सिंह जैसे लोग हों, या फिर ना जाने कितने आर्मी में जो लोग शहीद हो गए इन जैसे लोग हों, हम जानते हैं कि सिखों ने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है।
अगर उनको उनके हक दिलाने वाली बात है तो इस चीज में मैं भी लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ। पर अगर खालिस्तान का मतलब अगर ये है कि पंजाब को देश से अलग कर देना, इस चीज पे मैं बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से कई सारे सिख्स भी इसके साथ नहीं होंगे, क्योंकि आप भी एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचें। सबसे पहली बात, पंजाब जो है वो अकेला खालिस्तान का हिस्सा नहीं है। सबसे कंपेयर का जितना ऐसा इस टाइम पे जो आप पंजाब सोच रहे हैं उससे ज्यादा तो लाहौर में है। अगर आपको इतनी मांग करनी है तो पाकिस्तान से जाके भिड़ जाइए। अगर आप इतनी बड़ी मांग खालिस्तान की कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी तो जाइए। अब वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि वहीं से तो फंडिंग आ रही है इन खालिस्तानियों की। अब इतना नहीं, खालिस्तान सही मायने में पॉसिबल ही नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल आप सीधे सीधे समझिए, जब पार्टीशन होने वाला था हमारे देश का, उस टाइम पे न जाने 30% से भी ज्यादा मुसलमानों ने ये कहा था कि भाई हमें तो अलग अपना देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, हम तो वहीं जाके रहेंगे। पर गए कुछ भी नहीं गए, आधे से ज्यादा तो इंडिया में ही रह गए। ऐसा ही बिल्कुल इन्हीं के साथ होने वाला है। अगर इनको अपना देश चाहिए और बाई चांस ऐसा होने नहीं वाला, बाई चांस अगर खालिस्तान इनको मिल भी जाता है तो ऐसा सबसे पहली बात तो ये देश चलेगा नहीं। और कुछ सिख जाने वाले हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है एक तरफ उनका दुश्मन हो जाएगा भारत और दूसरी तरफ हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी वहां पे आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं और उनके पास इतनी बड़ी फोर्स होगी नहीं जिसकी वजह से माने या न माने कि एक टाइम पे पंजाब ही पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे खालिस्तान की पूरी स्टोरी के ऊपर बस इतना ही ओपिनियन देने वाला हूँ कि देखिए, जहाँ पे भी ये लोग इस टाइम पे बाहर के देशों में जितने भी लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, जितने भी लोग हैं उन्हें फंडिंग दी जा रही है। अब भी जानते होंगे चाइना इंडिया के ऊपर कैसे हावी हो रहा है, चाइना पाकिस्तान का कितना भला है। और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां शुरुआत से ही चल रही हैं, जिसकी वजह से सीधे सीधे पता चलता है कि पाकिस्तान में जितनी भी आतंकवादी संगठन है और जितने बड़े बड़े ISIS जैसे संगठन है वो इन जैसे लोगों को फंड दे रही है। इतना नहीं जो अमृतपाल सिंह हमारे भारत में आया था, न जाने कैसी वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे कई सारे मोहम्मदन को सिख पगड़ी पहनाई जा रही है, तलवार हाथ में दी जा रही है और कहा जा रहा है जाओ पुलिस थाने पे अटैक कर दो और हिंदू पे जाके अटैक कर दो। ऐसी न जाने कितनी वीडियो वायरल हुई है। और यही सच्चाई है, ये सब लोग जो भी हैं वो फंडिंग के लिए कर रहे हैं। इन्हें ना ही पंजाब और ना ही सिखों से मतलब है, इन्हें सिर्फ अपनी फंडिंग से मतलब है, क्योंकि इन्हें अपना घर चलाना है। और ये प्योर फैक्ट है, ये सच बात है कि इस टाइम पे पंजाब में जितने भी सिख रहते हैं वो खालिस्तान को 1% भी सपोर्ट नहीं करते और सपोर्ट वही करते हैं जिन्हें अमृतपाल सिंह कहता है, जो कि खुद आतंकवादी संगठनों से पैसे लेके बैठ। बाकी आपकी चीज पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी एक पॉइंट भी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और लोगों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं ऐसे कोई वीडियो में, तब तक के लिए।